उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि देश का नंबर 1 एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट अब देहरादून में भी खुल गया है। 15 फरवरी से इसकी क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं, यानी कि अब आप लोगों को कोटा तक का सफ़र नहीं करना पड़ेगा और घर के पास पे ही आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल की क्लासेस की सुविधा जो है वो मिल सकेगी। तो आज हमारे साथ कोटा से आया हुआ एलन का फैकल्टी स्टाफ है। हम फैकल्टी मेंबर से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या क्या सुविधाएं वो देहरादून के स्टूडेंट्स को देंगे। तो उत्तराखंड की नौनी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जीवन ज्योति जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो ज्योति जी, क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है आपकी भविष्य में यहाँ के लिए? कितने स्टूडेंट्स का स्पेस उपलब्ध है आपके पास अभी यहाँ? अभी हम पहले सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2000 स्टूडेंट्स के लिए हमने व्यवस्था से शुरू किया है, पर हम बहुत तेज़ी से उसके अंदर बदलाव करते हुए अगर बच्चों की संख्या अधिक हुई तो उन बच्चों की सुविधा की, क्योंकि अब हमें जो कोरोना के लिए गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है उसको देखते हुए हमें व्यवस्था रखनी पड़ेगी। तो उन सारे प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए हम पूरी व्यवस्था हमारे बच्चों के लिए करके रखेंगे। तो हम भविष्य में मान सकते हैं कि कोटा की तरह उत्तराखंड के बच्चों को भी एक हॉस्टल की भी सुविधा देने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल निस्संदेह। देखिए, जैसे एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है कोटा के अंदर, उसी का संचालन यहाँ से भी शुरू किया जाएगा और बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन में हो चाहे रहने के लिए हो, अपने आप स्वाभाविक रूप से सारी चीज़ें सुविधाएं। और देहरादून के लोगों से ऐसा न सोचे कोई कि कोटा से कुछ नहीं आने वाला है। कोटा से केवल एक्सपर्ट टीम और एक्सपीरियंस गाइडेड रिवीजन आएंगे, गाइडेड प्लान्स आएंगे, लेकिन सब कुछ डेवलप यहीं देहरादून के लोगों के सहयोग से ही होगा। उन्हीं लोगों को आगे आना पड़ेगा ताकि उत्तराखंड के अलग अलग कोने से आए हुए बच्चों को हम अधिक से अधिक सुविधा दे सकें। जैसा कि राजेश माहेश्वरी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2025 तक 5 लाख स्टूडेंट एलन से स्टडी करेंगे, तो उसी दिशा की तरफ हम आपका एक ये प्रयास माने। बिल्कुल, आप ऐसा मान सकते हैं और 5 लाख भी हमारा विश्वास है कि एक मील का पत्थर ही साबित होगा और उसके बाद और भी नए आयाम हमें हासिल करने हैं। जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत ये हो सकती है, क्योंकि देहरादून का मतलब पहाड़ या पूरा उत्तराखंड नहीं मान सकते हम। रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, यहाँ तक कि वेस्ट यूपी मेरठ तक के बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए आते हैं। तो वहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे? क्या उनके बीच में भी हम इस तरह के कोई आयोजन कराएंगे या इसके? तो हम इन्हीं से पूछेंगे। गौर साहब प्लीज़, कैसे पहुँच पाएंगे? देखिए, हमारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर लास्ट 2-3 ईयर से हमने डेवलप किया हुआ था। हम जब भी किसी जगह पर जाते हैं उसके आसपास की जगह की पूरी रिसर्च, वहाँ कहाँ से बच्चा आता है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं, ये हम पूरे रिसर्च वर्क के साथ उस जगह पर जाते हैं। हमारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर पहले 3 साल से खुला हुआ था। हमने पूरी रिसर्च करके पूरा डेटा कलेक्ट किया हुआ है कि कहाँ से कितना कितना बच्चा आता है। अगर हमें उनको यहाँ पर लाने में कोई परेशानी होगी या ऐसा लगेगा कि उनको यहाँ आने में कोई डिफ़िकल्टी है, तो हम उन तक पहुँचेंगे और अपने सेंटर्स नए खोलेंगे। और अगर हम ऐसा अरेंजमेंट कर पाएंगे अपनी तरफ से कि वो यहाँ आ पाएँ तो यहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा एक क्लियर सोच है कि जिस बच्चे को हमारी ज़रूरत है, हम हर उस बच्चे तक पहुँचने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अभी अपने सेंटर का क्या एड्रेस है एग्जैक्ट? बेसिकली हम 2 जगहों पर स्टार्ट किया है। हमने बिल्डिंग ली है, एक तो राजपुर रोड पर और एक बल्लीपुर चौक पर। तो अभी हमारा 15 फरवरी से एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो हम बल्लीपुर चौक पर स्टार्ट करेंगे। राजपुर रोड पर जो हमने जगह ली है उसको डेवलप होने में अराउंड 2 to 3 मंथ्स लगेंगे। हमारा ऐसा विश्वास है कि अभी जो है बच्चे बोर्ड के कोर्सेज में अपने बिजी रहेंगे और वो अप्रैल से हमारे पास आना शुरू करेंगे। तो हमारी ये प्लानिंग है कि अप्रैल तक हम राजपुर वाली रोड और बल्लीपुर चौक को फुल्ली ऑपरेशनल कर दें, सो दैट कि 2000 बच्चे भी अगर हम अप्रैल में पढ़ाना चाहें तो हम 2000 बच्चों को अप्रैल में पढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं कर सकें। ये हमारा चैनल जो है उत्तराखंड की नौनी है। नौनी का मतलब पहाड़ में होता है बेटी। तो क्या बेटियों के लिए कोई खास रियायत रहेगी? बेटियां हम सबके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पेपर बेटों और बेटियों के लिए बराबर होता है। सेम होता है। और अब तो ये नारा है कि बेटे और बेटी बराबर है, तो फिर हम ऐसा भी पक्षपात ना करें कि बेटियों को हम कोई विशेष रहा है जब पेपर में नहीं है तो इसमें कोई ऐसी सुविधा हम नहीं देंगे। लेकिन ये तय है कि बच्चों को, लड़कियों को, गर्ल्स को खास तौर पर जो किसी तरह का उनको भेदभाव महसूस होता है वो यहाँ नहीं मिलेगा। किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो उनके लिए व्यवस्था बनाना हुआ, आवश्यकता हुई तो गर्ल्स के अलग से बैचेस बनाने हुए, उनकी क्लासेस के जो टाइमिंग है वो इस तरह के रखने हुए कि उन्हें असुविधा नहीं हो। ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं हम बनाएंगे।
तो बेटियां एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ खास सुविधाएं आपको मिल सकती है। और हमारे उत्तराखंड के हेड ये सारी चीज़ें देखने के लिए गिरीश गौड़ जी पूरी व्यवस्थाएं देखेंगे। बल्लीवाला चौक और राजपुर रोड पे 2 सेंटर्स खुल चुके हैं। तो उत्तराखंड की नौनी के साथ जुड़ने के लिए पूरी कोटा की फैकल्टी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबका सहयोग चाहिएगा हमें इसमें। जी बिल्कुल। थैंक यू।